सैल्यूट करो भाई। जनवरी 1929 लाहौर में एक कन्वेंशन हुआ जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक डिमांड रखा। वो क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में हुआ। वो कन्वेंशन में एक डिमांड रखी गई थी 26 जनवरी 1930 तक इंडिया को इंडिपेंडेंट इंडिया डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ब्रिटिश ने डिक्लेयर नहीं किया। अगर नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हम खुद जो है उसको डिक्लेयर कर देंगे बोल के 1929 में एक रेजोल्यूशन 26 जनवरी को पास हुआ। उसी निस्बत से 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट इंडिया के नाम से डिक्लेयर करके अपने मूवमेंट को स्पीड किया। तो उसी वजह से जो है 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। और 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को लिखकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। उनके साथ एक बड़ी टीम थी। आंध्र प्रदेश की तरफ से जबकि मद्रास स्टेट था ये, हमारे तरफ से जो है अली बेग साहब जो हमारे मंसूर अली साहब के परदादा हैं, वो जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे मद्रास स्टेट की तरफ से। तो बहुत से मुसलमान भी थे, गैर भी थे, तो सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है बाबा साहब अम्बेडकर का है। एक चीज़ को नहीं भूलना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इलेक्ट नहीं हुए। बॉम्बे से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उनको कहा गया था, आला ज़ात वालों ने उनसे कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर आप कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए नहीं, आप असेंबली नेशनल असेंबली में आप अंदर जाने की सोच रहे हैं, आप अंदर भी नहीं, खिड़की भी आपके लिए बंद है बोल के उनके साथ जो है मजाक कर रहे थे। तो उस वक़्त वो बॉम्बे से हार गए। तो मुस्लिम लीग वालों ने उनको बंगाल से जिताकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भेजा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आने के बाद अम्बेडकर ने लिखा। ये चीज़ बहुत से हमारे SC/ST ब्रदर्स को मालूम नहीं, हमें बताना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अम्बेडकर कब गए? मुसलमानों ने उनका साथ दिया तो वो गए, नहीं तो वो नहीं जा सकते थे। उनके लिए पूरे दरवाजे बंद थे। हमने उस वक़्त भी उनको साथ दिया। हम मुसलमान हमेशा से हम गरीब, पिछड़े, आगे जो कमज़ोर लोगों के साथ हम खड़े होते थे। हमने खड़े होकर उनके हुकूक़ के लिए हमने लड़ा। उस वक़्त के मुसलमानों ने उनको साथ दिया। वैसा अम्बेडकर साहब जो है, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को गए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और उसको जो है 1950 से जो है ये इम्प्लीमेंटेशन आया। तो 26 जनवरी को जो है हम लोग जो है यौम जमहूरिया मनाते हैं। ये तारीख़ को भी हमको याद रखना है। ये तारीख़ को हम याद नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे साथ आने वाली नस्लों को हमको इस तारीख़ को बोलने के लिए हमको तारीख़ मालूम नहीं रहेगी। हमको आगे नस्लों को भी जो है हमारी तारीख़ बताना है, क्योंकि हमारी तारीख़ बहुत सुनहरी है। हमारा फ्यूचर भी इंशाअल्लाह सुनहरा बनाना है। तो हमारी तारीख़ के साथ हमको आगे बढ़ना है। तारीख़ को भूल जाएंगे, वो हो गया जो हो गया नहीं। तारीख़ को लेके जाना है आगे। हमारे जो शहीद हैं इस देश के लिए, जिन लोगों ने अपने जानों की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने माल की कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने वक्त की कुर्बानी दी। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तहरीक चली उलमा की, हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह, बड़े बड़े मुस्लिम उलमा इकराम, दारुल उलूम देवबंद के कई एक उलमा इकराम, जिन्होंने तख्ते दार पर चढ़कर शहज़ादी को जो है आसान बनाया। लाखों की तादाद में उलमा इकरामों ने जो है इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके अपनी जानों की कुर्बानी भी पेश किया है। तो हमको उनको भी याद करना है। अगर देश आज़ाद नहीं होता तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिख सकते थे। अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखते तो हम जो है आज जमहूरियत का ये जश्न जो है हम नहीं मना सकते थे। तो सबके लिए जो है हमारी कुर्बानी, मुसलमानों की कुर्बानी ख़ास करके बहुत इम्पोर्टेंस है। इसको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। तो अब मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी तारीख़ के बारे में, हमारे हीरोज़ के बारे में, आज़ादी के बारे में जिन लोगों ने, हमारे जो बड़ों ने फ़ाइट किया है, उनकी तारीख़ को अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, अपने बच्चों को बताएं कि ये हमारी तारीख़ आज़ादी के तारीख़ के ये हीरोज़ हैं। हम में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि हमारे विजयवाड़ा के अली बेग साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं, सिर्फ अली बेग स्ट्रीट में से जाते हैं, ये भी एक गली होगी अली बेग साहब वो आदमी है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बहस में पार्टिसिपेट किया। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल लिखा गया था तो उस वक़्त बेहतरीन बहस हुई। तो वो बहस में बेहतरीन अंदाज में बहस करने वालों में हमारे अली बेग साहब भी शामिल थे। उन्होंने उस वक़्त की असेंबली को बताया था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड किस मुंह से कह रहे हैं? यूनिफॉर्म यहाँ पे मज़हब नहीं, यहाँ पे ज़ात पात है।
यहाँ पे जो है कैश सिस्टम है, यहाँ पे कई मज़ाहिब हैं, यूनिफॉर्म कैसे लाया जा सकता है? ये जो है सिर्फ मुसलमानों पे हमला हो सकता है इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, आप इसको निकाल दीजिए, बल्कि उन्होंने बहस किया था। तो ये चीज़ें हमें, हमारी तारीख़ है, इसको हमें याद रखना है और आगे बढ़ते वक्त भी जो है इन चीज़ों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। इंशाअल्लाह हम तमाम मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमको अपनी तारीख़ को जानने और उसको समझने और उसको आगे वाली नस्लों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।